नहीं दी टिकट, नहीं दी कोई बात नहीं, जिसको दी आपसे कोई छुपी हुई बात है नहीं। जब नहीं दी तो कोई जबरदस्ती तो किसी से लिया नहीं जा सकता। खड़े खड़े हैं को लगा कि एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति बन सके। काहे की तलवार और काहे की म्यान साहब, पार्टी के वर्कर होता है, कोई भी पार्टी हो, उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं। हम भी पार्टी के बैनर के नीचे काम करेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र का जो लोग है माने सब ने जो मारो बन सके मारे से वो मैं करेंगे, दैया जी भी करेंगे। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी और देख रहे हो अपना आरजे 18। तो आज मैं आया हाँ कांग्रेस का पूर्व विधायक जेपीजी चंदेलिया जो हाल ही में मोदी परिवार के अंदर शामिल हुए हैं, तो वह फिलहाल चढ़ाव आएडा है। तो आ जाओ आप आज उन्होंने बात करांगा और वीडियो का एंड तक बना रही हो, शेयर जरूर करियो। पहले तो अपना आरजे 18 में थारो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको भी, और सब लोगों ने बहुत बहुत राम राम। और मेरे जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को मेरी तरफ से बिल्कुल हार्दिक बधाई कि उनको इस चुनाव में पहली बार इस रूप में बात करने का मौका मेरे को दिया गया है। तो एक बार मोदी परिवार में आके तान किसोक लाग रहे हो? देखो साहब, बढ़िया लाग रही है यदि तो निर्णय लियो, और निर्णय जो मैं लियो मेरे सभी साथियों से, सारे के सारे जो मेरे यहाँ के जो लोग हैं, मतदाता हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र से, उनसे राय मशवरा करके और उनकी सहमति से ही और परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थितियाँ बन गई थी, आप लोगों से कोई छिपेड़ी कोई बात है नहीं, और उन परिस्थितियों के कारण से अपने को ये अपने विधानसभा क्षेत्र के हित को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। तो मैं जब भी अब लोकल पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर घुमा, जो पहले तारो कार्यकाल रही है उसके अंदर ते काफी सारा काम करे हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा करें हैं। उनके पास भी थारी टिकट कटी, तो लोगों को यूं मानना है कि कड़े कड़े विजेंद्र ओड़ा जी की वजह थारी टिकट कटी है। तो एक बार तान के लाग गया कई वोटा जीतेगा? देखो साहब, पहली बात तो मैं थाने यह बताऊं कि एमएलए जो मैं रहा पिलानी विधानसभा क्षेत्र का, तो जो भी मैं काम कर सके हो मेरी क्षमता के अनुसार, वो मेरा धर्म थो और मेरा कर्तव्य थो, मैंने काम करना ही चाहिए थो। और ये बात की मैंने खुशी है, अब थे याद दिला दिया तो वो सारी की सारी बातें सामने आ रही है। इस बात की मेरे को खुशी है कि बहुत शानदार काम और बड़े अच्छी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के काम हुए। दुख इस बात का है कि कुछ बड़े बड़े काम मैंने जो मंजूर कराया था वे काम अभी तक चालू को नहीं होया। कोशिश करांगा भाई इस परिवार में अब आप ज्वाइन करें तो कोशिश करांगा वह काम भी चालू हो और काम पूरा हो। कुछ कई सड़कें हैं जो अभी तक चालू को नहीं हुई, वह भी बननी चाहिए, सभी लोगों ने फ़ायदा होना चाहिए। अब थे बात कर रहा हो टिकट की, तो टिकट तो पार्टी ने काट दी, जबकि मैं मतलब ये लोग जो थारे सामने बैठा है पिलानी विधानसभा क्षेत्र का मेरा साथी है, वोटर्स है, मालिक है, सभी लोग, उन्होंने 14,000 वोटों से मेरे को जिताया था। और लगभग जनप्रतिनिधियों ने पार्टी जो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी को लिख करके दिया था कि भाई टिकट जेपी चंदेलिया को मिलनी चाहिए कांग्रेस की। अब नहीं दी, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नहीं दी टिकट, नहीं दी कोई बात नहीं, जिसको दी आपसे कोई छुपी हुई बात है नहीं। जब नहीं दी तो कोई जबरदस्ती तो किसी से लिया नहीं जा सकता। लेकिन एक विचारधारा सामने दूसरी भी है, और अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही पाप माना गया हमारी संस्कृति में। तो अन्याय तो मेरे साथ भी हुआ, विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों के साथ भी हुआ जो मेरे कामों से प्रभावित होकर के, मेरे व्यवहार से प्रभावित होकर के चाहते थे कि मैं दोबारा मेरे को मौका मिल जाए विधानसभा में जाने का। तो मेरे जो सपने थे विधानसभा क्षेत्र के लिए उसको मैं पूरा कर सकूं, मेरे साथियों की इच्छा को पूरा कर सकूं, वो नहीं हो पाया। और सबसे बात करने के बाद में ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी परिवार जिसको आप कह रहे हैं, उसको अभी 3 तारीख को हमने ज्वाइन किया। तो आडे पिलानी विधानसभा क्षेत्र है के अंदर बीजेपी का मुख्य नेता जो है राजेश दैया जी हैं। तो थारे बीजेपी के अंदर आवन हो तान खड़े खड़े हैं कौन लगा कि एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति बन सके? काहे की तलवार और काहे की म्यान साहब, पार्टी के वर्कर होता है, कोई भी पार्टी हो, उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं। और कोई ऐसी बात हमारे तो कोई दिमाग में भी नहीं है बात की, कोई तलवार की या म्यान की। दैया हमारा भाई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का
कार्यकर्ता है, बल्कि जनरल सेक्रेटरी है जिला स्तर का, और अपना पार्टी का भी काम कर रहा है, चुनाव लड़ा है, शानदार तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा अपनी पार्टी के टिकट पर। ठीक है, तो हमें तो कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। हम भी पार्टी के बैनर के नीचे काम करेंगे, और अपने विधानसभा क्षेत्र का जो लोग है माने सब ने जो मारो बन सके मारे से वो मैं करूँगा, दया जी भी करेंगे, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोच भी नहीं सकते कि एक दूसरे को डिफरेंस होगा। तो ए बार मोदी जी को नारो है 400 पार को तानके ला गए, बार पूरा हो जाएगा। देखिए साहब, जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, और माहौल चल रहा है अपने प्रांत में, माहौल चल रहा है चारों तरफ अपने आसपास भी, उससे लग रहा है कि मोदी जी का जो नारा है और मोदी जी का जो बात है वो सफल होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा मोदी जी बता रहे हैं उसी गणना के अनुसार और उतने ही मतों से बनेगी। इस देश में राज दोबारा मोदी जी का होगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बनेंगे। तो अब बार शुभकर्ण जी जो है बीजेपी का लोकसभा प्रत्याशी हैं, और उनका सामने एक बड़ी चुनौती है, ओड़ा परिवारजन को काफ़ी साल क्षेत्र में वर्चस्व रही है, तो तानके ला गया बार एन के बीच में कौन सा मुकाबलो है कि कौन सी पार्टी को पक्ष ज़्यादा मजबूत लगे था? देखो साहब, मैं जो घूमा हूँ और मैंने जो लोगों से मेरी जो बात हो रही है, बस અહીંયા લાગે है कि चुनाव तो शुभकर्ण जी जीतेगो, और थे मेरो और पूछ लियो तो मैं तो शुभकर्ण जी के साथ ही हूँ। हाँ, मैं जितना मेरे से बन पाएगा, मेरी कोशिश ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री शुभकर्ण चौधरी को वोट दिया जावे और उनको विजयी बनाया जावे। ये बात। दूसरे तो नाम आपने दूसरा लिया, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। हमारा कैंडिडेट शुभकर्ण चौधरी है और उसके लिए हम काम करेंगे। अब ये तो देखो साहब, इतना अंदाज तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन अच्छे मतों से जीतने की संभावना। लोग जो कह रहे हैं, देश के वो अपने क्षेत्र के वो लोग जो बहुत अनुभवी है, पुराने लोग हैं, सबसे संपर्क है मेरा, जिस हिसाब से वो बात करते हैं, लगता है कि अच्छे वोटों से अपने शुभकर्ण जी चौधरी जीतेंगे। दूसरा जो नाम आप ले रहा हो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद। अब की बार एक बार फिर से यहाँ की लेटेस्ट अपडेट पाउन खातर आपनो RJ18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।